Chapati, so how are you all? I hope you all are good. So in this video I will discuss about your compartment exam. ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका कंपार्टमेंट का एग्जाम होना है ना। और वो एग्जाम जो है कब होना है आप लोगों का, आप लोगों को पता है कि वो आप लोगों का पेपर जो है वो सितंबर में होगा। तो सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड जो है वो दोनों के पेपर जो है वो इस बार सितंबर में ही होने वाले हैं। सो दे आर कंफ्यूज कि मैम सितंबर के जो फॉर्म हैं वो कब निकलेंगे, और फॉर्म्स के साथ साथ जो है हमारी जो डेट शीट है वो कब आएगी। और डेट शीट के साथ एक और डाउट उनको जो खाया जा रहा है कि मैम हम लोगों का जो सिलेबस है वो किस तरीके का रहेगा, क्या कुछ डिफरेंट रहेगा या फिर कुछ जो है वो अलग रहेगा। तो ये सारी चीज़ों को लेकर ना उनको डाउट जो है वो एकदम बने हुए हैं, और बने होने के कारण जो है वो थोड़े परेशान भी हो रखे हैं कि मैम किस तरीके से अब हम ये सारी चीज़ें करें, और हमें डर भी लग रहा है। तो यहाँ पर डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को कुछ चीज़ें बताती हूँ, तो आप लोगों को वो चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको बच्चा देखनी है कि आपका जो अभी पेपर होंगे ना सितंबर के अंदर, वो दोनों के हैं, ठीक है। एचबीएसई के भी पेपर हैं और सीबीएसई के भी पेपर हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, जो एचबीएसई बोर्ड वाले हैं ना, एचबीएसई के फॉर्म जो है बच्चा आप लोगों के ऑलरेडी निकले हुए हैं, जो कि आप अपनी साइट से BSEH.org.in इस साइट से जाकर जो अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सारे फॉर्म्स निकले हुए हैं। और अगर मैं सीबीएसई की बात करूं तो आपका फॉर्म जो है वो बच्चा प्राइवेट कैटेगरी के अंदर जो है वो निकलने वाला है, आपको उस फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि मैम फॉर्म का जो परफॉर्मा है वो किस तरीके से रहेगा और किस तरीके से हमें सारी चीज़ें करनी है। मीन्स क्या हम लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए या फिर कुछ अलग चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कुछ चीज़ों के लिए आपकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। लाइक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको जो मार्क्स हैं, प्रीवियस मार्क्स वाले मार्क्स स्कोर कार्ड, ठीक है ना। मार्क्स स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा प्रीवियस वाला, जिसके बेस पर ही आप अपना ये भरेंगे। मतलब आपकी किस में कंपार्टमेंट है या किस में आरटीआई है या फिर किसके अंदर आप लोगों को मतलब कौन से वाले सब्जेक्ट का आपको फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा में आपके आईडी प्रूफ लगेगा। आईडी प्रूफ क्योंकि दोनों चीज़ें जो है ना ये ओपन के अंडर आती हैं, तो इसलिए स्कूल से इसका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आपको खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आप आसपास के कैफ़े में जाएंगे, वहाँ से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है। आईडी प्रूफ आपका लगेगा। उसके साथ साथ उसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है और आपका लाइसेंस हो सकता है। तो आधार कार्ड तो मोस्टली सबके पास रहता ही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। और इसके अंदर एक चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, दैट इज़ कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम इनका जो रिजल्ट है, मतलब कि ये जो अब हम ओपन कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे तो इसका क्या कुछ बैड इफेक्ट पड़ेगा। मतलब ये जो डर है वो तो उनको खाया जा रहा है कि मैम क्या हम आगे जाके कुछ ना कर पाएँ या हमारी डीएमसी इफेक्ट होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, आप लोगों की डीएमसी जो है वो सेम रहने वाली है, ठीक है। कोई भी इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला जो आप लोगों को लग रहा हो कि मैम अब कुछ दिक्कत आएगी हमारे पास अगर हमारी डीएमसी ओपन से आती है। सेम सीबीएसई वालों को बोलूँगी और सेम एचबीएसई वालों को बोलूँगी, ठीक है। नॉर्मल है, इसी तरीके से ये बनाई इसलिए रखी है प्रोसेस, सो दैट आप लोगों को अच्छे तरीके से आप पेपर को दे पाएँ। और सारी जगह ये डीएमसीज जो हैं वो आपकी एलिजिबल रहती हैं। सारी जगह ये चीज़ आप लोगों की मायने रखती हैं, सो दैट आप लोगों को इसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आ जाती है कि मैम जैसे हम मान लो प्राइवेट का फॉर्म अगर हम भरते हैं तो हम लोगों को क्या चीज़ का ध्यान रखना है। अगर हम फॉर्म भर रहे हैं तो वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आ जाता है इसका कि एग्ज़ाम जो है वो कब तक हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी दोनों बोर्ड के एग्ज़ाम जो है वो सितंबर में ही रहेंगे। सितंबर और अक्टूबर ये आप लोगों का एग्जाम का टाइम होता है, ठीक है। पिछली बार जो है सितंबर लास्ट के अंदर आपके एग्जाम्स हो गए थे, ठीक है ना। तो इस बार जो है चाहे मैं सीबीएसई की बात करूं चाहे मैं एचबीएसई की बात करूं, दोनों के आप लोगों के एग्जाम जो है वो सितंबर अक्टूबर के अंदर रहेंगे, ठीक है। जिसका अगस्त लास्ट तक जो है आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगी। अभी अगस्त जो है वो 17, 18, 16 ऐसे चल रहा है ना। बट जल्दी आप लोगों को सारी अपडेट जो है वो पता लग जाएगी कि आपको कौन से टाइम पे ये वाले दोनों पेपर होने हैं। इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस, ठीक है। और इसके अलावा में एक चीज़ का और ध्यान रखना है। अगर मैं डेट शीट की बात करूं तो बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैम डेट शीट जो है वो हमारी कब आएगी। तो यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके अंदर आप लोगों को इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना। आपकी डेट शीट जो है आपके एग्जाम्स से एक हफ्ता मतलब 15 डेज़ या 10 डेज़ पहले जो है वो आ जाती है। तो एकदम सरप्राइज़ मिलेगा आपको अचानक से। एचबीएसई वालों की बात हो रही है अभी यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सीबीएसई वालों की तो अभी फॉर्म की अपडेट नहीं आई है। तो आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपकी अपडेट्स भी आ जाएंगी। जैसे ही आती
आती है मैं चैनल पर वीडियो क्रिएट कर दूंगी, सो डोंट टू वरी अबाउट दैट। ओके, अब एक जो डाउट आता है मेजर वो और आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि मैम अगर हमने फॉर्म भर दिया है, हम मान लो कि दोबारा से हमारे मार्क्स अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं आते, तो क्या हम रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की तरफ जा सकते हैं या फिर हम वो अब नहीं कर सकते? तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ऑफकोर्स जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितनी बार बोर्ड एग्जाम दो उतनी बार आप इन दोनों चीज़ों के पीछे जा सकते हो, इन दोनों के फॉर्म फिल कर सकते हो। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स फिर आप रीवैल्यूएशन रीचेकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी और सितंबर वाले एग्जाम्स के पीछे अब एक और मेन जो डाउट आ जाता है बच्चों को ये रह रहा है कि मैम इसकी हम जो सिलेबस है वो किस तरीके से प्रिपेयर करें। तो सिलेबस बच्चों आप लोगों का ओल्ड वाला ही रहेगा, ठीक है, बहुत ही माइनर सा फर्क रहेगा। अगर चेंज होता भी है तो सितंबर के अंदर जो एग्जाम रहेगा वो आपका ओल्ड सिलेबस से ही रहने वाला है। नए सिलेबस के अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है, उस हिसाब से आपको अपना सिलेबस जो है वो प्रिपेयर करवाना है। ठीक है, और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देती हूँ, इसके अंदर जैसे आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम अब ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी लंबा चलेगा, तो अक्टूबर से नवंबर तक के बीच में आप लोगों का ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, मतलब रिजल्ट वगैरह की प्रोसेस भी जल्दी से जल्दी ये लोग दे देते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जितने भी सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जितने भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट हैं वो ये कह रहे होंगे कि मैम हमारा तो प्राइवेट के थ्रू एग्जाम है, तो अभी हमारे फॉर्म का क्या चक्कर है? तो बच्चा आपके फॉर्म्स भी निकल जाएंगे सितंबर के अंदर, आप लोगों के भी अक्टूबर में एग्जाम रहते हैं, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है बस। ठीक है, प्रिपरेशन पर लग जाओ। जिनकी भी आरटी आई हुई है और कंपार्टमेंट फेस कर रहे हैं या फिर इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, वो सारे जो हैं इसके अंदर अपना फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मैं बात करूं किनकी, अगर मैं बात करूं एचबीएससी वालों की, तो आप लोगों की अगर जो है उसमें रीअपीयर लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं, अगर आप सीटीपी कैटेगरी से हैं, अगर आपके उसमें कंपार्टमेंट लिखा हुआ है या फिर आप एडिशनल इम्प्रूवमेंट करवाना चाहते हैं, इन सारी कैटेगरी के आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको सारी क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं बचा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट सो आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी जो है वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि चैनल के नेम से ही है, जैसे कि चैनल नेम आपको पता ही है, दैट इज़ बेसिक ज्ञान के। इसी नाम से मेरी इंस्टा आईडी है, इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम ग्रुप है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर भी मैं इसी नेम से अवेलेबल हूँ, तो आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं भी करते तो अच्छी बात है, यू कैन यूज़ कॉमेंट सेक्शन जो आप लोगों के लिए ही बना हुआ है। ओके, सो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में आप रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में जाते जाते जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको लगा हो कि हाँ कुछ मैंने जेन्युइन बताया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त हों उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, सो दैट उनको भी ये चीज़ें पता लगें। ठीक है, और पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों के डाउट जो है वो हर प्लेटफॉर्म पर मैं सॉल्व कर पाऊँ, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कॉमेंट सेक्शन हो, तो इसलिए थोड़ा सा बस एफर्ट तुम अपनी तरफ से डाला करो। चैनल को जितना हो सकता है शेयर करा करो, सब्सक्राइब करा करो और अपने दोस्तों में भेजा करो। ठीक है, यही एक सपोर्ट होता है जो आप लोगों की तरफ से मुझे मिल सकता है। ठीक है ना बच्चा, चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।